नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पति या पत्नी जो भी हैं परेशान हो जाते हैं केस लड़ते लड़ते। इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए आप म्यूचुअली जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। साथ रहना है तो साथ रहिए, नहीं रहना या फिर पति नहीं रख रहा है तो उससे पूछिए कि कैसी क्या गलती है मेरी जो मुझे नहीं रखना चाहते हैं आप। अगर वो वाकई फिर भी नहीं करे तो फिर बोलना शादी क्यों करी आपने। क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसे काम कर रहे हैं, कर रही हैं कि जो वाकई वो चाहती हैं कि मैं ना रहना चाहती हूँ उसके साथ में, ना तलाक ले देना चाहती हूँ, बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। कुछ पति भी ऐसे हैं कि मैं जिसकी जिंदगी खराब करना चाहता हूँ। तो ऐसा ना पति करे ना पत्नी करे। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मन में आपके एक ही सवाल आता है कि सर ये सेक्शन 498 का जो केस है वो कब तक चलेगा? इसकी कोई समय सीमा है? खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता है? ऐसे कई प्रकार के सवाल जो हैं वो आपके मन में आते हैं। अब ऐसे सवालों के बाद जो है वो आपको जब आते हैं तो आपको लगता है कि अब वो वकील से सलाह लेनी चाहिए, क्या करना है, कब चलेगा, कब खत्म होगा? क्योंकि बहुत ऐसे पति हैं जिनको 15-15, 20-20 साल तक उन्होंने केस लड़े हैं। और लड़ने के बाद जो है वो आज कभी 30 साल के हुआ करते थे, तो आप 20 साल के बाद 50 साल के हो गए, लेकिन केस आज भी कहीं न कहीं वो फाइट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपका केस आपके ऊपर सेक्शन 498 केस हो गया है, तो वो कितने दिन चलेगा? कितने दिन आप जल्दी से जल्द खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से? और अगर चलेगा तो अंत में उसका निर्णय क्या हो सकता है? तो मैं आपके लिए सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा इस जानकारी को और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट भी आपको रहे। सेक्शन 498 ये जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि पत्नी के साथ किसी प्रकार से कोई क्रूअल्टी ना हो, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, उसी चीज के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का दुरुपयोग होने लगा और इतना होने लगा कि आज मैक्सिमम परिवार जो हैं, परिवार कोर्ट में घूम रहे हैं, जहां पर वो शादी करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए लेकिन वो ना रहकर कोर्ट में एक दूसरे के लिए वो सोच रहे हैं उसको नीचे दिखाऊं, पति सोच रहा है पत्नी को, पत्नी सोच रही है पति को नीचे दिखाऊं, और दोनों ही नीचा देखते हैं, ना वो किसी को दिखाते हैं। तो ये सब एक जानकारी है। और एक ये इसी के चलते हुए मैंने सोचा कि मेरे मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं, वो सब ये पूछते हैं कि सर बहुत सा आप ये बताइए कि जो केस जो है वो कब तक चलेगा। तो मैं भी उनको बताता हूँ कि आपका केस तो थोड़ा लंबा चलेगा, और जब लंबा चलेगा तो वो उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कम कितने समय में उसको खत्म कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ आपके लिए। इसीलिए मैं सोचा कि मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं ताकि आप भी समझ सकें। आप भी मेरे लिए सब्सक्राइबर हैं, मेरे तो मेरे एक खास है, मेरे लिए मेहमान है मेरे लिए आप। तो मैं सोचता हूँ कि जो मैं जानकारी अपने क्लाइंट को देता हूँ मैं आपको भी जानकारी दूं, लेकिन आप जानकारी लेने के बाद इसको अपने केस में इस्तेमाल करिए, आप मेंटली स्ट्रांग होइए। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगे तो इन चीजों को लड़ नहीं पाएंगे। और इसमें लड़ना जरूरी है जहां पर बात अन्याय की आती हो, जहां पर आपके साथ गलत हुआ है, चाहे पत्नी हो पति हो कोई भी हो, दोनों में से गलत हुआ है आपके साथ में, तो लड़ना जरूरी तो है। तो बात करते हैं सेक्शन 498 ए के केस की। देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स पनिशमेंट है। क्रुअल्टी बाय हस्बैंड और हस्बैंड्स रिलेटिव्स, यानी कि पति और या पति के परिवार वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा अगर क्रुअल्टी होती है पत्नी के लिए, तो उनको 3 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया विद फाइन। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब बात करते हैं कि कब तक चलेगा ये। इसमें देखिए पहली बात, आपने भी सुना होगा कि केस की कोई समय सीमा नहीं होती है। उम्र पूरी बीत जाइए आपकी, लेकिन आपके जो केस है वो खत्म नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा मैं आपको ये बता देता हूं। केस खत्म करने के लिए प्रोसीडिंग स्टेप टू स्टेप, पहले एफआईआर हुई, एफआईआर चार्जशीट लगी, चार्जशीट से कोर्ट में गई, कोर्ट में स्टेटमेंट हुआ, बयान हुआ, फिर उसमें आगे फर्दर 313 बन गई उसमें, फिर उसमें जजमेंट हुआ, बहस हुआ, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो अगर ये सब चीजें इन चीजों से गुजरते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर गुजरेंगे आप तो भी बहुत समय लग जाता है, लगभग 2, 2.5, 3 साल भी इसमें खिंच जाते हैं और ज्यादा भी खिंच जाते हैं। मैक्सिमम टाइम कुछ भी नहीं है, मिनिमम टाइम भी कुछ नहीं है। मैक्सिमम आप कहोगे सर 2, 4 साल, 10 साल, 5 साल,
कुछ नहीं है। अगर आप उसमें, अगर पत्नी पक्ष जो है जिसने मुकदमा लिखवाया है, अगर वो उस तरफ से गवाही लेने के लिए नहीं आते हैं और आप भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये टाइम कितना भी लंबा जा सकता है। और जहां पर जिसके ऊपर एफआईआर कराई है, यानी कि पति पक्ष के ऊपर एफआईआर कराई है, अगर वो सावधानी पूर्वक लड़ता है और लगातार इसमें जल्द से जल्द प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के बाद तुरंत जिसमें जल्द से जल्द सोचता है कि कार्रवाई की जाए, तब जाके उसमें फटाफट अगर करवाएंगे, फिर भी 2 से 3 साल आराम से निकल जाते हैं। ये है जुडिशियल प्रोसीडिंग। कम मतलब कितना समय खराब हो जाता है। और अगर इसको आप शॉर्ट कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो और इसमें ज़्यादा समय ना लगे, तो आपके पास एक रास्ता ये है कि अपने एडवोकेट से आप ये कहें कि सर इसमें लड़की को बुलाया नहीं जा रहा है, तो लड़की को बुलाएं। लड़की को बुलाने के बाद उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं जो उसमें गवाही देंगे, गवाह हैं, उनको बुलाएं। क्योंकि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लड़की के पास ही होता है, उसी को प्रूफ करना होता है, लड़के को कुछ नहीं होता। लड़के को सिर्फ देखना है कि वो क्रूअल्टी स्ट्रांग पॉइंट के साथ में वो प्रूफ कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। अगर कर पाती है तभी उसको तभी वो उसको सजा कर पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये परिवार के द्वारा, पति के द्वारा ये चीजें देखनी है। दूसरा, इसमें लास्ट में क्या होता है, अंततः क्या होता है, क्योंकि पूरा केस सेक्शन 490A का पूरा लड़ने के बाद अंततः आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए आज ही। जब आपको पता लगेगा तो आपको भी रहेगा, याद रहेगा कि बाकी सर लास्ट में क्या होना है। इसमें ज्यादातर जो केसेस हैं वो फॉल्स पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सभी जजेस, सबको पता है कि वाकई ये झूठे फॉल्स एफआईआर जो दर्ज कराई जा रही हैं। और इसी के चलते हुए ज्यादातर केसेस में से पति पक्ष जो है वो इनमें से चले जाते हैं, हट जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं और आराम से उनका वो जो है वो इस तरीके से जब निकलने के बाद जो है बरी हो जाते हैं। तो ज्यादातर ये होता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जिसमें कि पति को सजा हो जाती है। अब सजा किस लिए होती है, कहीं ना कहीं तो वो या तो ये है कि वो जो वकील है, पति पक्ष की तरफ से वकील है, वो पति वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, या फिर एक अच्छा वकील हायर नहीं कर पाता है, या फिर उसके द्वारा वाकई कहीं ना कहीं क्रूअल्टी करी गई है, वो लड़की प्रूफ कर देती है कि बस इसने वाकई उसको क्रूअल्टी उसके ऊपर करी है। ये इसी के आधार पर जो है लास्ट में मतलब फाइनली यही होता है कि जो पति पक्ष जो है वो इन सब चीज़ों से बरी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि केसेस जो है वो ज़्यादा लंबे ना चलें, क्योंकि लंबा आपको चलेगा, ज़्यादा लंबा समय खराब होगा। आपकी जो उम्र है आज की, उसमें जो होना है हो जाने दो। अगर उस लड़की को सजा करवानी है तो वो भी हो जाने दो, और बरी होना है तो बरी तो होना ही होना है आपको। तो इसमें ज़्यादा लंबा समय करने की जरूरत नहीं है। जब आप पीछे पड़ जाओगे, हाँ नहीं मुझे जो कराना है कराओ, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दिलाओ, तो आपकी जीत होगी और आपकी हार नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती आपने नहीं करी और आप गलत नहीं है। ज्यादातर फॉल्स केसेस पति पत्नी के द्वारा कि मुझसे दहेज मांग रहे हैं, मुझसे मारपीट कर रहे हैं, ऐसे कई कोर्ट भी टिप्पणी करते हैं, ओपन कोर्ट में टिप्पणी की जाती है कि वाकई ऐसे साथ में हुआ था आपके साथ। तो पत्नी बाद में पता चली, बाद में कुछ और ही मैटर निकलता है कि ये बात नहीं थी, दहेज की बात तो यहाँ थी ही नहीं, कुछ और ही मैटर था। तो ये इन सब चीज़ों को लपेट कर जो है वो सेक्शन 490A का केस कर दिया जाता है, और इसी के आधार पर जो है पत्नी अपनी क्रूअल्टी के स्ट्रॉन्ग मतलब ग्राउंड को प्रूफ नहीं कर पाती है, उस वजह से पति जो है बरी हो जाते हैं इसमें। तो ये आपको समझना है। और रही बात और भी कम करना है इसमें समय, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ताकि हाई कोर्ट डायरेक्शन लोअर कोर्ट को प्रोवाइड कर दे और उसके द्वारा एक टाइम जो है वो उसमें बांध दिए जाए कि इसमें साल में 2 साल में इसका कंक्लूजन दिया जाए। तो ये जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन उसमें आ जाएगी, तो फिर आपके जो केस जो है वो जो 2-3 साल चल रहा था, वो हो सकता है कि 6 महीने साल भर में भी निपट जाए। तो ये आपको समझना है। तो बस मैं इतने करने जाऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप नीचे तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।